ये हो गया है मैम, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Objectives of job description: improve efficiency, uh, then enhance employee satisfaction, increase motivation. Okay, so this is one of the most important part of job designing. And apart from that, this job designing is very important as because it deals with the job experience. That is why it is very important. Now, what is the importance in being in that? Now, this job designing, it will going to improve the enhance means the productivity. The productivity will going to increase, and apart from that, the productive means lots of people and lots of the students will going to appear for the new job. Okay, appear for the job. They will look forward to join the company and to serve the company. This is one of the most important and positive aspects of the thing. Next is employee satisfaction. Employee satisfaction, in other sense, you can say that the employee will get satisfied while they see the designing of the job. As because while designing the job, lot of processes, as I've told you in my earlier slide, that lot of processes are there, na? While designing the job. Say for example, सर फर्स्ट पॉइंट थोड़ा प्लीज बता दीजिए ना, हम ज्वाइन होके आउट हो गए थे सर। एफिशिएंसी इंप्रूव करना, इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। कंपनी जब कोई भी डिजाइन बना के जॉब डिजाइनिंग बनाते हैं तो उनका एक मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा ये जॉब एक्सपीरियंस या कैंडिडेट्स ज्वाइन करें। इससे दो फायदा है, एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, दूसरा कंपनीज का रेपुटेशन और बढ़ जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी वो भी इंप्रूव हो जाता है। दैट इज व्हाई जॉब डिजाइनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Satisfaction, next point is employee satisfaction. That is another important point, and the basic point is that आप उसी जॉब को अप्लाई करोगे जिस जॉब में आप 100% फुल सेटिस्फाइड हो। ऐसा कोई कंपनी आप ज्वाइन नहीं करना चाहोगे जहां पर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारा स्ट्रेन है। ओके, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स आर देयर, ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद और क्या है, और भी बहुत सारा डिफरेंट दिखा जाता है। फ्यूचर, यू विल गोइंग टू लुक, आप जहां भी काम करोगे यू विल गोइंग टू लुक आफ्टर द फ्यूचर, व्हाट विल बी माय फ्यूचर वर्किंग इन दिस कंपनी। ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट मैटर करता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल गोइंग टू इंक्रीज द मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा? सपोज से फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी ज्वाइन किए हो, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स। अब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देख के बहुत सारा ऐसा जॉब स्टूडेंट्स होंगे जो आपको देखा देखी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। दे विल गोइंग टू मोटिवेट। इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा आएगा, ग्रोथ होगा कंपनी का, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी बिल्डअप होगा। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। और देखो, आजकल की मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है ना, आप कहीं भी फील्ड में, कोई सा भी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो, डिमोटिवेशन जरूर आ जाएगा। एक वक्त आप डिमोटिव हो जाओगे कि मेरा कुछ आगे नहीं हो रहा है, मेरा कुछ बढ़ नहीं रहा है,
ये सर मैं ज, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसमें। हम्म, मैं जहाँ का वही हूँ 5 साल 10 साल, मेरा कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। मैं अपना फ्यूचर क्या देखूंगा? आगे मेरा फ्यूचर प्लान है, आगे मेरा बहुत सारा लाइफ है जो मैं लीड करने वाला हूँ। आगे मैं कैसे बढ़ाऊंगा? फिर दिक्कत तब आएगा, मैं फ्रैंकली आपसे बताता हूँ, जब आप अपने लिए मतलब लड़की या लड़का ढूंढोगे। ऐसा कोई फादर नहीं चाहेगा कि मैं अपना हाथ, अपना बेटी का हाथ या बेटा मतलब मैं ऐसा कोई बहू लेके आऊं जिसका कोई फ्यूचर नहीं हो, या मैं ऐसा कोई दामाद लेके आऊं जिसका कोई फ्यूचर ना हो, है ना? तो ये जो जहाँ जॉब डिजाइनिंग है, ये अल्टीमेटली एक मोटिवेशन तो डेफिनेटली बढ़ाता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो, तो आपके देखा देखी और भी 10 एम्प्लॉय या 10 न्यू जॉब फ्रेशर्स वो कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे। उनको अगर आपसे कोई ऐसा है, आप अपने तरफ से मोटिवेट कर पाओगे कि भाई मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, अभी वैकेंसीज निकला है, सैलरी टाइम पे आ जाता है, इंक्रीमेंट है, वहाँ बोनस है, अप्रेजल है, पीएफ है, पीएसआई है, मेडिक्लेम है, ठीक है, इंश्योरेंस है, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आते हैं। इनफैक्ट आपका फ्यूचर है, ठीक है, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग है, ये कंपनी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है, ये ऐसा कंपनी है कभी बंद नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग दैट विल गोइंग टू मोटिवेट द जॉब डिजाइनिंग। जॉब डिजाइनिंग ऐसा होना चाहिए कि आप मोटिवेट हो जाओ। जब कोई भी जॉब सर्चर जो है सर्च करेगा और उस डिजाइनिंग को पढ़ेगा देखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आजकल बहुत सारा फेक जॉब साइट्स, जॉब ऑनलाइन पोर्टल्स, फेक ऑनलाइन पोर्टल्स हो गया है, जहां पर इस तरह से आपको डिजाइनिंग करके देंगे कि आपको लगा वाह, इस कंपनी में तो सब कुछ है। फिर बाद में आपको पता चलेगा इस कंपनी में कुछ नहीं है, फेक जॉब है। जैसे अभी फिलहाल ऐसा कुछ जॉब पोर्टल है जहां पर फॉरेन में आपको नौकरी मिलेगा, स्पेशली दुबई। दुबई में आपको नौकरी, यू विल गोइंग टू गेट द जॉब, ओके। और वो ऐसा लिखेंगे, मतलब आपके लिए ये फ्री वो फ्री, बच्चों के स्कूल वगैरह, इतना कुछ वो डिजाइनिंग करके देंगे। कि उसका मतलब वो जॉब डिजाइनिंग का जो इंटरफेस वाला पेज है उसको इतना सुंदर वो डिजाइनिंग करके देंगे, आप जब खुद से पढ़ोगे यू विल कम सरप्राइज एंड यू विल नोटिस वन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर तो सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं यहाँ क्यों ना नौकरी करूँ। उसके बाद जब आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ तो इतना लाख रुपया देना पड़ेगा, तो देन यू विल गोइंग टू अप्लाई, तो ये फेक है, ओके। तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। अंडरस्टूड जॉब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब डिजाइनिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट मैम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग? वो जो मैंने पहला पिछले वाला स्लाइड पढ़ाया था, सेम चीज। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, रिड्यूस टर्नओवर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिड्यूस द टर्नओवर? टर्नओवर रिड्यूस कैसे करेगा? मैं आपको बताता हूं। एक इंसान अगर बार 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 कोई एक कंपनी से दूसरा कंपनी स्विच ओवर, कोई दूसरा कंपनी से तीसरा स्विच ओवर बार बार कर रहा है, तो प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब होगा जब ये देखेगा कि मेरा कंपनी में एम्प्लॉय स्टिक नहीं रहा है, they are not staying in my company, they are always switching from one company to other company, and this for this reason we are facing the problem. This is the reason we are facing the problem कि हर बार एम्प्लॉय हमें छोड़ के चल जा रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ये टर्नओवर जो है वो एक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड फॉल डाउन हो जाता है। दैट इज वाई टू रिटेन इन द कंपनी विथ प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, विथ प्रॉपर एनवायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओके। So these are the benefits of job designing. Remember one thing: increase the productivity, improve job satisfaction, better employee engage, and reduce turnover. Next slide.
ना व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग? जॉब डिजाइनिंग का टेक्निक क्या है? सबसे पहला है जॉब सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट है जॉब रोटेशन, थर्ड है जॉब एनलार्जमेंट. नाउ व्हाट इज दिस जॉब इम्प्लीफिकेशन मींस? सिंप्लीफिकेशन मींस जो कॉम्प्लेक्स एरियाज है, जो कॉम्प्लेक्स जॉब्स है, उसे ब्रेक डाउन करके एक सिंपल टास्क में. आप कभी अगर ऑनलाइन पोर्टल में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, दिस आर द पोस्ट, आप अगर इस पोस्ट के बारे में सर्च करोगे, वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ रहेगा. उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत टफ है फॉर द न्यू जॉब और फॉर द न्यू फ्रेशर्स. दोज हु आर इनएक्सपीरियंस्ड इन जॉब, दे विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दोज थिंग्स. लेकिन द कंपनी का जो एचआर है और जिसने वो इंटरफेस या डिजाइनिंग किया है जॉब का, दे आर सो क्लेवर एंड दे आर सो स्मार्ट. उसने उस वर्क को एकदम सिंप्लीफाइड वे में ब्रेक डाउन किया, मतलब तोड़ दिया है उस वर्क को. सपोज जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट निकला है जिसमें बहुत सारा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. उसमें से एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि you need to talk to the clients every day, make a table, make a power, make Excel, and enlist all the names of an clients that you have talked today. ठीक है, उन्होंने बताया नहीं इस चीज को कि यहाँ पर टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, लेकिन पॉइंट्स को तोड़ करके जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा कि दिस जॉब इज स्पेशली फॉर द टारगेट ओरिएंटेड जॉब. एवरीडे आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, दिस इज अ सेट ऑफ टारगेट. उसके बाद एक्सेल शीट में आपको बना के उसे इलाबोरेट करके आपको फिर अपना सीनियर बॉस को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. तो ये चीज क्या है, एक जो मतलब एचआर के जो एचआर जो है वो इस चीज को डिजाइनिंग जब करते हैं वो इस चीज को ब्रेक कर देते हैं. इतना सुंदर तरीके से वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं कि आप एक बार में आप पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या है, आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं. ओके, दिस इज कॉल्ड द जॉब सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद है जॉब रोटेशन. रोटेटिंग मींस rotating employees through different jobs to increase variety and skill. Apart from that, job rotation are there, different type of jobs are there, different type of skills are there, and according to the skills and job, the employees are get rotated. Say for example, मुझे कंप्यूटर अच्छा चलाना आता है, किसी एक को टाइपिंग आता है, तो उसके टाइपिंग को बिठा देगा, मुझे कंप्यूटर में आगे कर देगा. दिस इज कॉल्ड द रोटेशन वाइज. ओके, एक ही डिपार्टमेंट या एक ही डेस्क में आपको काम नहीं देगा. एवरी डे सम जॉब्स विल गोइंग टू चेंज, मतलब कि आपके डिपार्टमेंट में कुछ नए नए काम आपको देंगे. दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल, ताकि आप बोर ना हो जाओ एक ही काम करते हुए. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल. उसके बाद जॉब एनलार्जमेंट, एडिंग मोर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ए जॉब. ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लोड दिया जाएगा ताकि उस काम को आप पूरा कर सको. So these are the techniques of job designing. Ma'am, please go to the next slide. टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग, एक ही चीज दोबारा फिर यहां पर दिया हुआ है. जॉब एनरिचमेंट, एम्पावरमेंट, टीम बेस्ड जॉब डिजाइनिंग, flexible work arrangement. So these are the four important points you need to remember. What is the meaning of this job enrichment? Giving employees more autonomy, authority and responsibility. जो भी एम्प्लॉय जिस डेस्क में काम कर रहा है उसे फ्री छोड़ देते हैं. आपका डिपार्टमेंट है, आप संभालिए, आप कैसे काम करोगे आप जानते हो, आपको स्किल, आपके पास स्किल है, हमने आपको ट्रेनिंग दिया है, अब आप इस चीज को काम करके कंप्लीट करके बताइए. ओके, दिस इज कॉल्ड द जॉब एनरिचमेंट्स. ओके, नेक्स्ट है एम्पावरमेंट, गिविंग एम्प्लॉइज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस. आपको कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अभिजीत बीइंग अ सुपरवाइजर, आपको कुछ एम्पावरमेंट दिया गया, आपको कुछ पावर दिया गया कि अभिजीत वहां पर अगर कोई मिसचीव कर रहा है, कोई बिहेवियर में गड़बड़ी कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, आपको अथॉरिटीज दिया गया है कि आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आप उसको सुधारिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट, आपके ऊपर निर्भर करता है. देन नेक्स्ट, टीम बेस्ड जॉब डिजाइनिंग, डिजाइनिंग जॉब अराउंड टीम रादर देन इंडिविजुअल. जॉब डिजाइनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बनाना चाहिए था, वो हर एक इंसान के लिए होना चाहिए ताकि हर एक इंसान वहां पर पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट. हम ऐसा वर्क अरेंजमेंट करेंगे जो फ्लेक्सिबल हो, सबके लिए आसान हो,
सब उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए कंपनीज में देखिएगा रोटेशनल शिफ्ट में काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तनुजा, आई थिंक यू नो बेटर देन दिस बिकॉज यू आर वर्किंग इन टाटा मोटर्स। नो, टाटा मोटर्स हैव डिफरेंट रोटेशंस, मतलब शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट डी, इस तरह से रोटेशनल, बहुत सारा रोटेशनल है, 10 से 5, 5 से 2, 5 से 10, या फिर इस तरह से, फिर 5 से 10 बजे से पूरा मॉर्निंग शिफ्ट, इस तरह से शिफ्टिंग चलता है। इससे क्या होता है, हर एक एम्प्लॉइज को डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन में काम करवाया जाता है, विच इज अ बेटर गुड ऑप्शन। इससे क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपका एनर्जी प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्टिविटी, इस एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब कुछ बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड द टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट, okay, this is to the approaches to job designing. What are the approaches? Okay, scientific management approach, human relations approach, job enrichment approach. These are the approaches of job designing. क्या है पहला? Scientific management approach. What is this? It basically focus on the efficiency and standardizations and specializations of an employee. ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या है? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड को, एम्प्लॉयज के एफिशिएंसी को, एम्प्लॉयज का वर्क करने का स्किल को ज्यादा से ज्यादा मेजर करे, मतलब उसे निखारने के लिए जो तो स्टेप लेना चाहिए वो ले। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है? इट मस्ट मोर एम्फसाइज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन एंड सोशल लिंक। एम्प्लॉय रिलेशंस अप्रोच में क्या होता है? This emphasizes employee satisfaction. Employee satisfaction ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल नीड ज्यादा से ज्यादा जरूरी होता है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आप जहां पर जॉब कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है आपके साथ, आपके टीम लीडर का, आपका को वर्कर का, ठीक है, आपका अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो देखिएगा वहां पर काम करने के लिए आपको मन नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा पीएनपीसी, लेग पुलिंग, ये सब ना हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में होता है, लेकिन आप उस सब से बच के आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको आगे काम करना पड़ेगा। लेग पुलिंग हर एक जगह है। ठीक है, तो जैसा जिसका बिहेवियर, आप उसके साथ उस तरह से बिहेव आइए, पेश आइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेक्निक वे टू कम आउट फ्रॉम दिस लेग पुलिंग। अगर आप एरोगेंट दिखाओगे, अगर आप टफनेस दिखाओगे, स्टिफनेस दिखाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा होगा क्या? आपको ज्यादा से ज्यादा लेग पुलिंग करने लगेगा, आपके फ्रेंड सर्कल जो है घट जाएंगे, आपको कोई हेल्प करने नहीं खोजेगा। तो दिस इज द ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा रिलेशनशिप बना के मैं इस ऑफिस में रहूं, क्योंकि मुझे 365 दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, हर एक दिन इनका शक्ल मुझे देखना है, तो मैं ऐसे दुश्मनी क्यों करूं? अच्छा बिहेवियर करूं, ठीक है, उनके साथ अच्छा निभाऊं, हाँ, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करो। दिस इज मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट, मैं तो इस तरह से हैंडल करता हूँ, हर एक जगह पे है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो जैसे कोई आता है किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, अब मेरे पास आता है कोई उल्टा पुल्टा, देखिए ना सर ये ऐसा सर है, वो ऐसा सर, ये ऐसा बात कर रहा है, तो मेरा रिएक्शन क्या? मैं सुनते रहता हूँ, हाँ ठीक 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 ठीक, लेकिन मैं डिस्टेंस बना के रहता हूँ। ओके सर, थैंक यू, आए बैठिए, रेस्पेक्ट देता हूँ, जो रेस्पेक्ट उनको देना है देता। उनको भी मन में कोई ये नहीं रहता है, गुफान नहीं रहता है कि मेरे साथ प्रोफेसर पॉल ने इस तरह का बर्ताव किया, वो उसी का सपोर्टर है, उसको लगता नहीं है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सुनता हूँ, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ओके, हाँ यस ओके फाइन, उसके बाद थैंक यू, गो टू योर ओन वर्क। मैं उसका नेचर को फिर समझ जाता हूँ कि ये आज मेरे सामने दूसरे के बारे में बोल रहा है, कभी मैं इसके सामने कुछ गलती करूँ तो ये फिर मेरी ही बदनामी करेंगे दूसरे फैकल्टीज के पास जाके। ओके, तो ऐसा क्या है, इन सबसे बच के रहना चाहिए। बचने का उपाय क्या है? आपको तो इनसे भेंट होना ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि आप उससे उतना पसंद नहीं करते। तो कैसे करोगे? वो जैसा बिहेव कर रहा है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ठीक है, वो आते हैं आपके पास, तो आइए बैठिए सर, जो बातचीत करना चुपचाप सुनते रहिए, ओके फाइन सर, है यस यस यस, चल जाइए, कंप्लीट, थैंक यू सर, मेरा भी क्लास है सर, मुझे निकलना है, बस चल जाइए। इस तरह से टैकल किया जाता है ये सब सिचुएशंस में। ओके ओके, उसके बाद है जॉब एनरिचमेंट अप्रोच। व्हाट इज द फोकसेस ऑन एडिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू। उसके बाद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप कंपनीज में इस तरह से अगर अच्छा बिहेवियर करोगे तो आपका डेप्थ
बढ़ेगा, आपका आप में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो घट जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका जो मतलब जो कद है वो फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। दीज आर द अप्रोचेस टू जॉब डिजाइनिंग। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। अच्छा, उसके बाद है सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। व्हाट इज दिस सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच? कंसिडरिंग बोथ सोशल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग। ठीक है, दिस इज सोशल एस्पेक्ट। मेरा अगर मैं कोई डिजाइनिंग कर रहा हूँ जॉब, तो मेरे सोसाइटीज के लिए क्या मैसेज है मेरा। ठीक है, उसके बाद है टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है मेरा जॉब डिजाइनिंग का। ये दोनों चीजें ना, डिजाइनिंग जब आप कर रहे हो जॉब डिजाइनिंग, ये दोनों चीज का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। सोसाइटीज को क्या फायदा होगा इससे? अगर मेरे घर के पास कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री क्या एनवायरमेंटल फ्री है, सोसाइटीज के लिए कितना हेल्पफुल है, सोसाइटीज के लिए क्या कर रहा है, सोसाइटीज के कितने पब्लिक को उन्होंने, कितने सोसाइटल पीपल को इन्होंने नौकरी दिया है, तो उस नॉर्म को भी देखना पड़ेगा। जैसे RKFL, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड, जो कि आदित्यपुर का अभी बहुत बड़ा प्लांट है, वो बहुत बड़ा प्लांट है। वंदे भारत का जितना भी व्हील एक्सचेंजिंग है, व्हील वंदे भारत एक्सप्रेस का जितने भी चक्के हैं, व्हील्स, वो सब RKFL में बनेगा अभी। कैन यू इमेजिन? तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिला है RKFL, अभी बहुत बड़ा कंपनी बन गया RKFL आदिपुर में। अब RKFL एक सोसाइटीज की तरफ से बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? आप अगर आदिपुर गोलचक्कर के पास चले जाइएगा, देखिएगा RKFL का बना हुआ गोलचक्कर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू वहां पर बना हुआ, वो मेंटेन एंड गार्डनिंग भी कर रखे हैं। क्या कर रहे हैं वो गार्डनिंग से? सोशल सोसाइटीज में मैसेज दे रहा है कि मैं पॉल्यूशन फ्री करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोसाइटीज के साथ हूं, पॉल्यूशन फ्री कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आदिपुर का जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर इंसान बसते हैं, वहां के मैक्सिमम एम्प्लॉइज आदिपुर से बिलोंग करते हैं, वो RKFL में ही काम करते हैं। दिस इज द सोसाइटियल एंड टेक्निकल अप्रोच। ये एक टेक्निकल वे में अप्रोच कर रहा है, ये टेक्निक भी है सोसाइटी से जुड़े रहने का, है ना। अगर सोसाइटी ही बॉयकॉट कर दे, फिर आपका कंपनी चलने नहीं चलेगा। उसके बाद है जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, फोकसेस ऑन डिजाइनिंग जॉब विद कोर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑटोनॉमी, फीडबैक एंड वैरायटीज। आप जब जॉब डिजाइनिंग कर रहे हो, उसमें अच्छा से अच्छा कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जहां ऑटोनॉमी, फीडबैक एंड वैरायटीज होना चाहिए। ऑटोनॉमी मीन्स you can transfer from one sections to other section, you can transfer from one end to another end. फीडबैक मीन्स कैसा काम हो रहा है आपकी कंपनीज में, इसका फीडबैक आपको मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेराइटीज ऑफ वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या डिजाइनिंग कर रहे हो, बहुत सारा वेराइटीज है जिसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। सो दीज आर द अप्रोचेस टू जॉब डिजाइनिंग। हो गया, समझ में आया? इज इट क्लियर? मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Manpower information system. What is this manpower information system? A system that collects, store and analyzes data related to an organization's workflow, workforce including employee data. अच्छा, manpower system क्या है बोलो तो? manpower system ना, अभी देखिएगा manpower system बहुत सारा consultancies खोल चुका है। ये consultancies, manpower consultancies होता क्या है? जहां जिस कंपनी में जिस तरह का लेबर आपको चाहिए, एम्प्लॉइज आपको चाहिए, ये मैन पावर कंसल्टेंसीज जो है जितना भी है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है। ये अपने कंपनीज में पूरा एम्प्लॉइज का डेटा रखते हैं। आपका भी है तनुजा, अभिजीत का भी है, ये लोग आप किसी भी तरह से डेटा निकाल लेते हैं। और अगर जब भी आप अप्लाई करने के लिए जाओगे थ्रू मैन पावर कंसल्टेंसी, दीज आर ऑल कंसल्टेंसीज, अभी जो बताने जा रहा हूं दीज आर ऑल कंसल्टेंसीज। ये तुरंत आपसे आपका बायोडाटा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, सैलरी पूछेंगे। उसके बाद आपको किस फील्ड में नौकरी चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट आपको बताएंगे। बताने के बाद आप जब बताइएगा कि सर मुझे ये फील्ड में नौकरी चाहिए, तो वो अपना वैकेंसी लिस्ट चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वैकेंसी रहा, तो आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद आप कंपनी जाइए, कंपनी में जाके फिर इंटरव्यू दीजिए। जब आपका कंपनी का प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट होके उस कंसल्टेंसी को मिल जाता है। इस तरह से वो चलता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डेटा, दिस इज मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टोर एंड एनालाइजेस डाटा रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स इंक्लूडिंग।
इसमें क्या क्या होता है? एम्प्लॉइज डाटा, वर्कफोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम लगता है। पहला ए एम्प्लॉय डाटा, जो कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नेक्स्ट है वर्कफोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड स्टाफिंग नीड्स। मैंने जो अभी आपको कंसल्टेंसी के बारे में बताया कि रिक्वायरमेंट है करवाते, वो है। थर्ड है ट्रेनिंग करवाना, वो भी मैनफोर्स का एक काम है। मैनफोर्स कंसल्टेंसी ट्रेनिंग तक करवा देते हैं। ऊपर से है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी इवेल्युएट करते हैं मैन पावर सिस्टम, क्योंकि उन्होंने अपना एम्प्लॉइज क्लाइंट भेजा आपके पास। अगर वो एम्प्लॉय इनएफिशिएंट रहा काम करने में, तो ये बदनामी मैन पावर कंसल्टेंसीज का होता है, मैन पावर जो कंसल्टेंसीज है इनका होता है। फिर दोबारा क्या होगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इनके पास कभी नहीं जाएंगे कि भाई तुम्हारे पास लेबर अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज अच्छा नहीं है, हम दूसरे मैन पावर के पास चले जाते हैं। ठीक है, दीज आर द वे इट वर्क। Manpower is simply nothing. It is a collection of data, stores, analysis related to organizations, workforce and employees. ये डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से ये स्लाइड बनाया है, ईच एंड एवरी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका बेनिफिट क्या है? इंप्रूव वर्कफोर्स प्लानिंग, enhanced decision making, increased efficiency, better talent management। ये इसका बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है? ये वर्कफोर्स प्लानिंग करवाता है, एनहांस डिसीजन मेकिंग करवाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाता है, बेटर टैलेंट मैनेजमेंट। यही मैन पावर एक कंसल्टेंसी एक ऐसा फर्म है, आप देखिएगा गूगल में टाइप करके, बहुत सारा कंसल्टेंसी फर्म है जहां पर क्या है कि एफिशिएंसीज, वर्कफोर्स और बेटर टैलेंट को ये लोग छान के निकालते हैं। मैन पावर कंसल्टेंसी इतना हाई प्रोफाइल कंसल्टेंसीज है, ये सब कंसल्टेंसीज, मैन पावर कंसल्टेंसीज इतना हाई पावर होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट बहुत सारा, मतलब क्या, एग्जामिनेशन टेस्ट होने के बाद रिक्रूटमेंट होता है, जेन्युइन जो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मैन पावर, ऐसा कंसल्टेंसी है जो कि मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में। वो है, मैं आपको बता देता हूं, एक है आईलिड्स, आईलिड्स कंसल्टेंसी। वो वर्ल्ड वाइड बेसिस में अपना मैन पावर स्प्रेड करते हैं, जितना जहां जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो अपना मैन पावर भेजते हैं। विश्वास सर कीजिए इनका क्या मैकेंजी कंसल्टिंग फर्म। क्या बोलो, समझ में नहीं आ रहा, पूरा बोलो, सेंटेंस कंप्लीट करो। कंसल्टिंग फर्म, हाँ, क्या कंसल्टेंसी फर्म? मैकेंजी कंपनी सर। मैकेंसी है, आईलिड्स है, मैं आईलिड की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मैकेंसी। ऐसा बहुत सारा है। आईलिड्स एक मैन पावर कंसल्टेंसी है जो इंडिया बेस्ड है, शायद मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। ये इतना पावरफुल है, ये वर्ल्ड वाइड बेसिस में ना मैन पावर के रिक्रूटमेंट्स करते हैं, जहां जिसका जितना मैन पावर की चाहिए वहां वो मैन पावर देते हैं। एंड डोंट बिलीव, आई डोंट, मतलब यू डोंट बिलीव द एग्जामिनेशन process or the interview process is really going to create a benchmark. It is so tough. First of all, it is so tough. It is so, मतलब you can't believe the standards, or creating the benchmarking of what you can say, creating the benchmarking of the stand, or creating the, or having the standards of selection process. I mean to say, the selection process is always a benchmarking. Means a very good HR, the means the experts, not even HR, I can tell you that very good experts in the professional experts, they will going to take the your interviews, and the interviews they are conducting, especially online conduct interviews they are conducting. And this online interview process is so brilliant, means the way of communication, the way of presentation, the way of enhancing skill, means it's out of mark, it's out of mark। तो किसने कहा कि नौकरी नहीं है भाई? इफ यू create your skill,
if you create your own skill, if you enhance your own skill, there is lots and lots of jobs are available here. No needed to means no needed to find out the jobs. No needed to go down and find out the jobs. You need to conduct the. You need to talk with this eyelids. You need to share your biodata or not biodata CV with this eyelids company, McKinsey. These are high rated manpower suppliers. And don't think that your salary will be constrained within a 2.5, 3.5 or something. And no, 11.5 lakhs, 12.5 lakhs, 13, 20, 25 lakhs means they are recruiting from chartered accountant to pilot. मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके पायलट तक इन लोगों का मैन पावर का रिक्रूटमेंट होता है. इतना है, आप सीवी डाल के देखिए. लेकिन हाँ, दिक्कत एक जगह है, इनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत टफ है, क्लियर करना बहुत मुश्किल है. अगर क्लियर कर गए तो लाखों में आपका सैलरीज होगा. इट विल बी इन अ लैक्स. किसने कहा देयर इज नो जॉब? ऑब्वियसली देयर आर जॉब्स आर अवेलेबल, बट यू नीड टू नो द प्रॉपर लोकेशन, you need to know the proper path. Okay, you need to know the proper path, then only you will be going to identify whether the jobs are available or not. Yeah, that is why देखो लास्ट पॉइंट में लिखा है बेटर टैलेंट मैनेजमेंट. बेटर टैलेंट मैनेजमेंट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट लाइन, बेटर टैलेंट मैनेजमेंट? क्या मतलब है? देखो कोई आइडिया नहीं, सब चुपचाप. सांप सुन गया क्या आप लोगों को? आंसर नहीं कर रहे हो? बताओ बेटर टैलेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब हो सकता है? सर जो अपने कुछ अपना आइडियाज तो दो, कुछ अपना आइडिया शेयर करो. हर समय मैं ही बोलूं क्या? तब ना होगा क्लास. सीखना है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग नए तनुजा, यू विल गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट एचआर, तो आपको बोलना पड़ेगा सब. नेक्स्ट ये लाइन का मतलब क्या है? बेटर टैलेंट मैनेजमेंट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? कैपेबिलिटी से क्रैक कर सके इंटरव्यू. यस, better talent management. You need to know the better way to create and to present your talent. Okay, to create or to present your talent. Then only you can showcase your talent. Talent is one of the most important thing. Though you got the education, though you got the skill, but no talent is within you. What does the talent mean? Talent means to come forward and have accept to take the risk. उसी को talents कहते हैं. ठीक है, talent, risk taking abilities. लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कहां नहीं पहुंच पाओगे, हो ना? जिंदगी फिर वो एक जगह फिर झंडू बन जाएगा. यू नीड टू टेक द रिस्क. जाइए अप्लाई कीजिए मैकेंजी थ्रू, आईलिट्स थ्रू. ये दुनिया का सबसे हाईली मैन पावर रिक्रूटमेंट है. दीजिए, देखिए, अपना टैलेंट को यहाँ पर निखारिए. फेल होंगे कोई बात नहीं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे ना कि मेरा कहां पर मैं लैकिंग कर रहा हूं, वेयर आई एम लैकिंग बिहाइंड. सर मतलब कि वन टाइम ही अप्लाई कर सकते हैं कि अनदर टाइम में अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले अभिजीत अपना कम्युनिकेशन सुधारो. आपको क्या लगता है दे ऑल विल गोइंग टू स्पीक यू इन हिंदी? These are all international clients. These all are international clients. You need to talk with them in English first of all, in great fluency, with a good fluency. And apart from that, your communication should be at least a touch of American accents. आप तो फोनेटिक्स तो शायद आप लोग स्कूल में नहीं पढ़े होंगे. एप्पल को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कार को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो यहाँ पर एटलीस्ट अ टच ऑफ अमेरिकन एक्सेंट्स आपको करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन एबल टू. Communication is one of the most important part of this requirement. It's the most important requirement. Communication, that too in English, not in Hindi. अगर हाँ, you can speak in communication thoroughly. 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का वो एक इंटरव्यू होता है. अगर आप ले सकते हो, कर सकते हो, 45 मिनट्स तक आपने टाइम दिया, किस दिया, सिलेक्टेड. लेकिन कंडीशन एक है, 45 मिनट्स का जो इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू, वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा.
पहला राउंड अगर ऑनलाइन इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए आपको फिर वो लोग अपना ब्रांच ऑफिस बुलाएगा विच इज इन मुंबई, नवी मुंबई। वहां पर जाके आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कुछ नहीं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है दे विल गोइंग टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्या कोई फेक तो नहीं है, सब रियल डॉक्यूमेंट्स है ना। आफ्टर दैट दे विल गोइंग टू आस्क फॉर द पासपोर्ट, वीजा एंड ऑल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो लगवा देंगे, दैट्स ऑल। करो अप्लाई, किसने कहा नौकरी नहीं है, बेटर बेटर, far more better. So these are the manpower information system. Next, ma'am. Okay. So here we comes to the end of the very very big job description. ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, लगभग 20 से 25 स्लाइड था, मे बी, आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कंप्लीट हुआ। कैसा लगा पहले बताओ, आई नीड अ फीडबैक, दिल से बताना फीडबैक। बताया था ना, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट है, फीडबैक इज वेरी मच। सर बहुत कुछ सर सीखने को मिला सर, सीखने को मिला, ठीक है, उसे अगर आप अपना लाइफ में लाते हो, मतलब अपने करियर में लाते हो, एकदम तब जाके फायदा होगा। तनुजा, सर अमेजिंग क्लास। इट्स ऑल अबाउट योर, दिल से बोलना है, नॉट इन ओनली ऑन माउथ कि सर अमेजिंग लगा, नहीं, अच्छा लगा, फ्रूटफुल है, कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया नॉलेज हुआ। चलिए वेरी गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्लाइड्स है वो और इंटरेस्टिंग है, रिक्रूटमेंट। शायद मैम प्लीज 2-3 स्लाइड पढ़ा देता हूं। देखो ये है यूनिट 4, देखो मैम ने शेयर शायद किया है आप लोगों के साथ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सिलेक्शंस। समझ में आ रहा है? हेलो, शेयर हुआ है स्क्रीन? शेयर, इज द स्क्रीन शेयर? यस सर। दिस इज अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। पहला था आपका जॉब डिसीजन डिस्कशंस, और सॉरी जॉब क्या था, आई फॉरगॉट द टाइटल इवन, जॉब डिसीजन और डिस्कशंस कुछ ऐसा था, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल। नाउ द रिक्रूटमेंट, और इंटरेस्टिंग, और द स्लाइड, look at the slide, means means you need to thank to ma'am, actually such a brilliant way she has prepared the slide. Look, the definition is there, the reference to the definition is also there, means no needed to spare your time preparing the notes, already it has been included in your power ppt. Whenever during the time of examinations, if you find that I need to take the revisions, I need to take the notes, you just click on the link that a ma'am has been given. I think ma'am has shared with you. You're definitely going to get whatever the notes you require. Look at the definition of a recruitment. Recruitment, it is the process of identifying, attracting and selecting qualified candidates to fill job vacancies within an organization. मुझे तो नहीं लगता ये वाला पहला डेफिनेशन इतना सुंदर से लिखा है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा नहीं ठीक ही है, विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सुंदर है और बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर मुझे इस डेफिनेशन को कुछ समझाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पर क्वालिफाइड कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि जो भी वैकेंसीज है उनको फिलअप करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिलअप हो सके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट डेफिनेशन। नाउ look at the reference of Dickenzo and Robbins. Dickenzo and Robbins जो है ये एक रेफरेंस दिया है, इन्होंने कुछ रेफरेंस दिया है कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल एम्प्लॉइज फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस में
अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके और अपना स्किल को एनहांस कर सके। ठीक है, एक और रेफरेंस दिया है एडविन बी फ्लिपो। देयर इज अनदर रेफरेंस दैट रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organizations. What is this Edwin and Filippo? Edwin and Filippo is saying that it is the process searching for prospective employees. Prospective means proper, correct employees and stimulating them to apply for jobs in organizations. Stimulating means differentiate them or divide them with skill that they have applied for the job in an organization. तो ये डिकेंजो एंड रॉबिन्स, एडविन एंड फ्लिपो, ये रिक्रूटमेंट के ऊपर रेफरेंस में डेफिनेशंस दिया गया है। नेक्स्ट मैम, नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? somebody ने कहा सर, फिर रुक गया, बोलो क्या हुआ? एनी डाउट? किसी ने तो सर नहीं कहा। क्या हुआ, बोलो। सर हम सर नहीं बोले। अच्छा, तनुजा कुछ बोलना है क्या? नो सर, मैंने कुछ भी नहीं बोला। गिल्ला है, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने इसलिए रुक गया। ओके ठीक है, चलिए। needs of requirement, sorry not requirement, sorry, needs of recruitment. Why it is needed? Needs of recruitment. Recruitment is essential for organizations to meet their staffing need and achieve their goal. Here are some key needs of recruitment. पहला है filling job vacancies. Recruitment help organizations fill job vacancies and ensure that they have the necessary talent and skills to operate effectively. Recruitment का जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, why there is a need of recruitment? रिक्रूटमेंट का जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब लेबर की या स्टाफिंग की जरूरत पड़े तो जरूरत के मुताबिक वो रिक्रूटमेंट करे और स्किलफुल नॉलेजेबल स्टाफ को एंगेज कर सके। ये रिक्वायरमेंट है या फिर नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन को के लिए। और क्या है, fill job vacancies. Recruitment help organization fill job vacancies, ensure that they have the necessary talent and skill of operate effectively. जॉब वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए रिक्रूटमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जॉब वैकेंसीज के लिए वैकेंसी भी क्रिएट हुआ, उसका स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो भी फिलअप हुआ, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज की चाहत थी, जरूरत था, वो भी पूरा हो जाए। दैट इज वाई द रिक्वायरमेंट इज सॉरी बार बार रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं, दैट इज वाई द रिक्रूटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नीड्स ऑफ फिर से बता दीजिए सर। क्या बताऊं? लास्ट वाला पॉइंट। मैंने तो स्लाइड बदल दिया, लास्ट वाला पॉइंट शायद मुझे पता नहीं था। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फिलिंग जॉब वैकेंसीज, हाँ, recruitment help organization fill job vacancies and ensure that they have necessary talent and skill to operate them effectively. रिक्रूटमेंट का एक और नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी जॉब वैकेंसीज निकलता है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वो फिलअप हो, और फिलअप कैसा हो, जैसे जैसे तैसे जिसको किसको ले ऐसा नहीं, skillful, knowledgeable, experienced person should be enrolled in the job vacancies list so that organizations can fulfill the demand of staffing or requirement of staffing in their company, and they can get the skilled, knowledgeable staff.
ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट है कोई भी जॉब, मतलब कोई भी कंपनीज का। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट। Attracting top talent. Recruitment enable organizations to attract top talent and skilled professionals who can contribute to the organization success. टॉप टैलेंट को क्यों खोजते हैं? हमेशा टैलेंट को खोजते हैं, हमेशा ऑलवेज टैलेंट। क्यों? ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप टैलेंट्स को बुला सकूं, टॉप टैलेंट्स को मैं यहाँ पर काम दिला सकूं, तो फायदा क्या होगा? मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू है, ग्रोथ लेवल है, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन से मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट्स। नेक्स्ट है इंक्रीज कंपेटिटिवनेस। Now, effective recruitment strategies can help organizations gain a competitive edge by hiring the best candidate. और एक उनका मोटो होता है, any organizations who are doing the recruitment or who are conducting the recruitment, they have another important criteria that they need to keep in their minds. And what is that? Uh, in recruitment strategies, effective recruitment strategies. What is the effective recruitment strategies? Just to increase the competitiveness. कंपिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? टैलेंट को निकालना पड़ता है। अब टैलेंट को कैसे निकालेंगे? टैलेंट को निकालने का तरीका है कंपटीशन का बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई इंडस्ट्री में 5 सीट है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स में 5 सीट है, इंजीनियरिंग पोस्ट का 5 सीट है। अब उस 5 सीट के लिए 50 लड़का या 50 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मशक्कत कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू give 100% so that they can get recruited. अब यहां पर टाटा मोटर्स के जो एग्जीक्यूटिव या एचआर है, उनका पहला प्रायोरिटीज क्या रहेगा? मैं इन 50 में से उन 5 को चूज करूं जिसमें हाई टैलेंटेड, हाई स्किल और हाई डिजर्विंग क्वालिटीज हो, जो मेरी कंपनी के लिए बहुत फायदा पहुंचाए। ये उनका मोटो कहता है। तो ये है, इसके लिए रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट का नेसेसिटीज है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. Reducing turnover. Recruitment can help reduce turnover by identifying and hiring candidates who are fit for the organization. मैंने जैसे आपको बताया है, ऑर्गेनाइजेशन के फिट के लिए स्किलफुल वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब मैं ऐसा एम्प्लॉयज को ले रहा हूं जिसमें कोई बात ही नहीं है, जिसमें कोई जज्बा नहीं है, काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए कंपनी का बहुत घाटा हो जाएगा। कंपनी विल रन लॉस, क्योंकि उनको सैलरी दे रहा, every month the company is paying that particular person, to the particular person salary in hand, so company is running a loss. Suppose say first करो, every month the company is paying 50,000, तो ईयरली कितना होता है? 6 लाख रुपया मैं उसको हर साल उसको ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन विदाउट नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए हमेशा कंपनीज अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया ना, अभी थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया, टफ नहीं हुआ है। डोंट कॉल इट टफ, नो इट्स नॉट टफ, इट्स चैलेंजिंग हो गया है। चैलेंजिंग मींस यू नीड टू showcase your skill far more better than others, then only you will going to get recruited. It's not tough, it's get challenged. Challenging हो गया, you need to showcase your skill more and more, you need to showcase your knowledge more and more, so that you will going to so that you the employee can so that the organization select the proper candidate, so that select companies can hold a proper candidate. Now next is meeting future needs. What is the recruitment can help organizations anticipate and meet future staffing need, ensuring that they have their necessary talent and skill to achieve their goals. ये भी एक फायदा है रिक्वायरमेंट का, रिक्रूटमेंट का। क्या होता है कि मैं सपोज से फॉर एग्जांपल कोई कंपनीज, देखो कंपनी, जो भी कंपनी अपना स्टाफ रिक्रूटमेंट करता है ना, वो 5 साल का प्लानिंग पहले कर लेता है, फॉर 5 years प्लान दे यूज्ड टू डू।
व्हाट इज द 5 years प्लान कि मेरे कंपनी में अगर ये बंदा 5 साल टिक जाता है तो मेरे कंपनी को तो फायदा ये होगा, और इसका फायदा क्या होगा, इसका अप्रेजल, बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, ये तो होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा इसके चलते दैट विल गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर। इसीलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन जब स्टाफ रिक्रूटमेंट करते हैं उनका एक फ्यूचर गोल या फ्यूचर डेस्टिनेशन वो हमेशा चेक कर लेते हैं कि मैंने जिसे रिक्रूटमेंट किया है अगले 5 साल में मेरे लिए ये क्या फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, अगर वो स्विच ओवर दूसरा कंपनी में नहीं जाते हैं तो। ठीक है, तो जिसका भी रिक्रूटमेंट होता है अगले 5 साल के लिए वो प्लानिंग बना के रिक्रूटमेंट करते हैं कि फॉर 5 years मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, मैं 5 years आगे प्लानिंग के बारे में सोचूं। तो उस तरह का टैलेंट, उस तरह का स्किल ओरिएंटेड पीपल या उस तरह का स्किल ओरिएंटेड जॉब एस्पिरेंट्स को वो अपने कंपनी के लिए खोजते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट है एनहांस डाइवर्सिटी। Recruitment can help organization attract diverse candidates, promoting a diverse and inclusive workplace. Recruitment can help organization attract diverse candidate. Diverse का मतलब क्या होता है, जिसका स्किल ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा है, ओरिएंटेशन जिसमें ज्यादा है। According to the situation you can change yourself, according to the situation you can change your skill, your knowledge। ठीक है, तो डाइवर्स सिचुएशन में से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन आज थोड़ा सा लॉस रन कर रहा है, तो इनका जो स्किल एम्प्लॉइज को उन्होंने कंपनी में काम दिया है, व्हाट दे विल डू टू मेक द फ्यूचर नीड्स ऑफ माय कंपनी। दिस इज कॉल्ड डाइवर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द among the employees। देन है इम्प्रूविंग फाइनेंस, सॉरी, देन है improving performance by hiring the right candidate। Recruitment can contribute to improving organizational performance and achieving business objectivities। तो परफॉर्मेंस को और अच्छा निखारने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये सब करवाते रहते हैं, ताकि 5 years प्लानिंग का जो वो गोल बना के बैठा हुआ है ना, वो इसी से तो होगा ना, पूरा तो इसी से होना है, आपके एम्प्लॉइज ही आपके लिए तो करेंगे ना। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सोचता है कि मैं एम्प्लॉइज को इतने अच्छी तरह से इनको मतलब इनका काम करवाऊं, इनको मोटिवेट करूं, इनको स्किल ट्रेनिंग्स दूं, ताकि ये मेरे लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे for next 5 years। This is the ambition of every industries। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। मैम आज नहीं, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है आई थिंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जितना चैप्टर इजी है उतना लेंदी है और बहुत सारा पॉइंट्स है, इसलिए जब भी पढ़िएगा पॉइंट वाइज पढ़िएगा। नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट नीड्स क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिक्रूटमेंट क्या है, कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट क्यों जरूरत है, दिस ऑल आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू कम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्लीज आफ्टर माय क्लास इज ओवर एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, इस चीज को याद नहीं रखना है, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है।